में सस्ते फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। एससीएनजीटी के आदेशों के बाद भी काले खेल का भंडाफोड़ हुआ है। बिना नक्शा, बिना क्लियरेंस के ये जो फ्लैट है वो बन रहे। सवाल ये है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से क्या रजिस्ट्री भी हो रही है? अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए, खास करके अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में सस्ते फ्लैट का सपना देख रहे हैं, सावधान हो जाइए और ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहा एक ऐसा महाघोटाला जो चंद हजार या लाख का नहीं बल्कि कई अरब डॉलर का है। विसिल ब्लोअर और पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र त्यागी ने एनजीटी में मामला दाखिल कर बेनकाब किया। ये घोटाला इतना गहरा है कि अभी जो दिख रहा है वो तो महज हिमालय की एक चोटी जैसा है। खेल शुरू हुआ साल 2015 में, जब तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने जिले में पंचायत प्रणाली को समाप्त कर 300 गांव को अधिसूचित गांव घोषित कर दिया। मकसद था नियोजित तरीके से सेक्टर्स का विकास करना, लेकिन सत्ता के खालीपन का फायदा उठाकर भूमाफिया और 1 से 2 लाख की चुकता पूंजी वाली फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने सीधे किसानों से कृषि भूमि खरीद ली। देखते ही देखते सैकड़ों गांवों की 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा दिया गया। इस काले सिंडिकेट में सबसे बड़ा झोल है उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन और दादरी तहसील के रजिस्ट्रार कार्यालय का। जब कोई आम आदमी इन फ्लैट्स को खरीदता है तो जिला प्रशासन ई स्टैम्प पेपर पर आर्टिकल 23 कन्वेंशन के तहत बिना किसी रोक टोक के अवैध संपत्तियों की रजिस्ट्री कर देता है। स्टैम्प ड्यूटी के लालच में अधिकारियों ने आंखें मूंद ली। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद, जिनमें साफ मना किया गया कि अवैध निर्माण पर लोन नहीं दिया जाएगा, निजी फाइनेंस कंपनियों यानी NBFCs ने इन अवैध फ्लैटों पर जमकर लोन बांटे। NBFC का दावा है कि सूरजपुर स्थित जिला पंचायत कार्यालय ने बिल्डिंग प्लान पास किए, जबकि कानूनन जिला पंचायत को अधिसूचित क्षेत्र में ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। इस पूरे मुनाफे के खेल में करीब 1031 करोड़ रुपए की हेराफेरी सामने आ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे फ्लैट्स और अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में गाजियाबाद के 5 बार के निगम पार्षद राजेंद्र त्यागी ने एक रिट दाखिल की है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में सुनवाई शुरू हो गई है। और आने वाले कुछ दिनों में अब इस इमारतों पर बुलडोजर चलने का खतरा भी बन गया है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में खड़ा हुआ हूं, जिसका पूरे बाकायदा उस रिट में जिक्र किया हुआ है और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तमाम वो फ्लैट्स हैं जो भोले भाले लोगों को बताकर बेचा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सामने जितने भी फ्लैट हैं ये सब वो हैं जिन्हें प्राधिकरण की तरफ से अनऑथराइज्ड बताया गया है। ये जलपुरा गांव है जहां पर जो जमीन है वो नोटिफाइड है। उसमें इतनी जगह नहीं है कि अगर कोई आग लग जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो बच सकें। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आदमी खर्च करता है और उनको ये अनऑथराइज्ड जगह जो प्राधिकरण ने बताई है उसको लेकर लोगों को बेचा जा रहा है और तमाम जो सपने हैं वो दिखाए जाते हैं। ये जलपुरा गांव है, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों की संख्या में ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने जो लोग हैं उनको जमीन और फ्लैट्स बेचे और अब प्राधिकरण ने उनको नोटिस जारी किया है। जबकि देखिए दूसरी एक और बात ये बड़ी अजीब है, क्योंकि एक तरफ जो प्रशासनिक बॉडी है, जो प्राधिकरण है, वो इन फ्लैट्स को अनऑथराइज्ड बताकर नोटिस जारी कर रहा है लोगों को जिन्होंने खरीदा, और जो जिला प्रशासन है उसने इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी दादरी तहसील में की है, जिसके दस्तावेज भी हमारे पास मौजूद हैं और उनकी रजिस्ट्री हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोगों की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई ली गई और अब उसे अथॉरिटी अनऑथराइज्ड बता रही है, तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के यहाँ पर जगह खरीदी है। तो ऐसे लोगों को प्रशासन और प्राधिकरण क्यों अनऑथराइज्ड बता रहा है जबकि उन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्री हुई है? तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। राजेंद्र त्यागी ने इसमें रिट दाखिल किया है, ये भी देखना होगा कि इस पे क्या कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। अब एनजीटी के कड़े रुख से पूरे प्रशासन, बिजली कंपनियों, NBFC और भू माफियाओं के सिंडिकेट में हड़कंप है। पिछली सुनवाई में एनजीटी के जजों ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम और विकास प्राधिकरणों को कड़ी फटकार लगाई। प्राधिकरणों ने टाल मटोल रवैया अपनाते हुए समय तो मांगा, लेकिन 23 जुलाई 2026 की तारीख इन अवैध कॉलोनाइजर और धोखे से फ्लैट खरीदने वालों के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है।
प्राधिकरण साफ कर चुका है, इन अवैध 70,000 फ्लैट्स को बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर आप भी कहीं ब्रोकर या भूमाफिया के झांसे में आकर महज रजिस्ट्री और NBFC के लोन को देकर अवैध गांव जैसे जलपुरा, एमनाबाद में फ्लैट खरीद रहे हैं तो रुक जाइए। रजिस्ट्री इस बात की गारंटी नहीं कि आपकी इमारत कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट और NGT का डंडा कभी भी चल सकता है और आपकी जिंदगी भर की कमाई मलबे में तब्दील हो सकती है। ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अधिसूचित जमीन पर जो फ्री होल्ड जमीन है वहां पर कई मंजिला इमारत बनाकर लोगों को बेचा जा रहा है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट और NGT में याचिका डली है, जिसके बाद अब इन तमाम बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा, ये एमनाबाद गाँव है ग्रेटर नोएडा का, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लैट बनाए हुए हैं ज़मीन पर फ्री होल्ड पर, उसमें बीच में इतना रास्ता भी नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर फायर टेंडर आसानी से पहुँच सके। सामने तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बहुत कम रास्ते हैं जहाँ पर ये 4-4, 5-5 मंजिला इमारत बनाकर और इसमें फ्लैट्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों फ्लैट आप देख सकते हैं जिनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है वो दाखिल की गई है। गाजियाबाद के नगर पार्षद राजेंद्र त्यागी ने ये याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर अब सुनवाई है। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो फ्लैट हैं वो यहाँ पर लाखों रुपए के जो फ्लैट हैं वो लोगों को बेचे गए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो NCB बैंक हैं वो इसके फाइनेंस कर रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्डर हैं, उनका कहना है कि NBC बैंक फाइनेंस कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा के दादरी तहसील में हो रही है, जबकि प्राधिकरण इस पूरी ज़मीन को अधिसूचित बताकर इन फ्लैट्स को अवैध बता रहा है और नोटिस जारी किया है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये तमाम जो इतने बड़े बड़े फ्लैट बन गए तब प्राधिकरण कहाँ सो रहा था, और जो अधिसूचित ज़मीन है वहाँ पर आखिर कैसे रजिस्ट्री हो रही है, सवाल क्या ही खड़े हो रहे हैं। और देखिए एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं और इस गली में जब आप देखेंगे तो इसी तरह के जो इमारत हैं, फ्लैट्स हैं, वो आपको सामने दिखेंगे। और यहाँ पर ये फ्लैट्स की कीमत जब हमने पता की तो तकरीबन 80 लाख 85 लाख अलग अलग मतलब कैटेगरी की हैं। तो ऐसे में लोगों को उनकी मेहनती कमाई को जो बिल्डरों ने लिया, अब ये सब अधिसूचित ज़मीन बताकर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट में और NGT में अब इस मामले की सुनवाई होनी है। जिसके बाद जो अब तक के हालात है उससे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने और NGT ने इस पूरे मामले को देखा, समझा और उसके बाद जो डिसीजन लिया है, तो ऐसे में इन पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अगली सुनवाई पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान।